ये देखो छोले जो है इनके मसालेदार हैं, टेस्टी हैं और अच्छे से गले हुए हैं। भाई मेरी चाय कभी अच्छी नहीं बनती। ये जो चाय है ना, एकदम प्रीमियम चाय बनाई है इन्होंने। देखो यहाँ पे इनकी 3 वैरायटी वाली चटनी भी अलग से ऑर्डर कर ली चाहिए। और ये बहुत गर्म है। ये इतने अच्छे छोले भटूरे तो यार मैंने दिल्ली में भी नहीं खाए। चटनी में तड़का दिया हुआ, आहा इतना अच्छा इसका एरोमा आ रहा है। छोले भटूरे जब सर्व होते हैं तो छोले भटूरे प्याज मिर्ची, और क्या सर्व होता है जो इन्होंने मुझे नहीं दिया। ये सब मिर्ची भजिया है क्योंकि इसकी मुझे पूंछी दिख रही है। ये इसकी पूंछ है। तो मोलगा पोड़ी, अभी ये मोलगा पोड़ी क्या है? स्पाइसी है, स्पाइसी है। एंड लुक एट दिस, वाओ। इसको तो जरूर आपको ऑर्डर करना चाहिए। क्वालिटी 10 on 10, क्वांटिटी 10 on 10। ये है मिर्ची का पकोड़ा, लेट्स ट्राई, है ना। तो फोक का चला गया। मसाला डोसा क्रिस्पी होना ही चाहिए, उसके ऊपर की लेयर क्रिस्पी होनी चाहिए। लुक एट दिस। सारी वैरायटीज ब्रेकफास्ट की है। 7 o'clock से लेकर तो आज मैं एक ऐसे प्लेस में आई हूँ ना जो ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और आपको यहाँ पे वैराइटीज ऑफ ब्रेकफास्ट तो मिल ही जाएगा। जैसे ब्रेकफास्ट में ना बहुत लोगों को छोले भटूरे पसंद है या पकोड़े पसंद है, या फिर जो महाराष्ट्र स्टाइल में मुंबई में जो लोग नाश्ता करते हैं ना, उसमें उन लोगों को पाव भाजी या मिसल पाव या मसाला पाव जैसा ब्रेकफास्ट पसंद है। कुछ लोगों को साउथ इंडियन भी पसंद है, तो उसमें डोसा से लेकर इडली, वड़ा, उत्तपम, ऐसे बहुत सारी वैरायटीज पसंद है। कुछ लोगों को सिर्फ सैंडविचेस ही खाना पसंद है। तो ब्रेकफास्ट में ना अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। लेकिन मैं एक ऐसे ब्रेकफास्ट प्लेस में आई हूँ ना, यहाँ तो ब्रेकफास्ट के अलावा आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ब्रेकफास्ट की स्पेशलिटी है कि ये जितनी चीज़ें ब्रेकफास्ट की है ना, आपको यहाँ पे एक ही प्लेस में मिल जाएगी। तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर उनकी अलग अलग टेस्ट और लाइकिंग्स है ना, तो यहाँ पे सब अपना मनपसंद वाला ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर सकते हो। ये जो प्लेस है ये है विहारा जॉयफुली वेजिटेरियन। मतलब आपको यहाँ पे वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लोकेशन क्या है। ये है MIDC का एरिया, अंधेरी ईस्ट। आना बहुत ही आसान है। मेट्रो पकड़ के अंधेरी स्टेशन या नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चकाला, वहाँ पे पहुँच जाओ। 5 मिनट के डिस्टेंस में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये है तुंगा इंटरनेशनल के ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड। चलो, फूड के साथ है ना वाइब्स भी उतनी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ की वाइब्स आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे कितनी भीड़ है वो देख के तो आप समझ ही जाओगे कि यहाँ का फूड कितना डिलीशियस हो सकता है।
बाकी सारी चीज़ें है ना मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी। बहुत मोस्ट पॉपुलर यहाँ का मुंबई का ब्रेकफास्ट एरिया है ये। और एक खास चीज़ मैं इस रेस्टोरेंट की बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो यहाँ का सारा लोकेशन, टाइमिंग सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो आप कहीं जाना मत, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे ऑर्डर की है। ये है मसाला डोसा, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर की है छोले भटूरे, उसके साथ में ये मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे भजिया ऑर्डर कर सकते हो, शीरा, और ये है मोलगा पोड़ी। तो यहाँ पे आपको ये सर्व होता है सांभर और चटनी के साथ में। इसके साथ में आप यहाँ पर 3 वैरायटीज़ की मैंने अलग से चटनी भी ऑर्डर की है। एक है ये रेड चटनी, ग्रीन चटनी, और उसके साथ में कोकोनट चटनी यहाँ पे ये सर्व की गई है। तो आप देखो यहाँ पर आपको, ये मैं यहाँ पे आधा खा चुकी हूँ, और आप देखो कि जो ये मसाला डोसा है ना, मसाला डोसा काफ़ी क्रिस्पी होना चाहिए। और आप देखो यहाँ पे ये जो मसाला डोसा है ये कितना क्रिस्पी है, और इसको ट्राई करना चाहिए ये कोकोनट चटनी के साथ में। कोकोनट चटनी और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही लाजवाब है। आप देखो इसका क्रंच कैसे आपको सुनाई देता है। और ये है सांबर। सांबर में इनके ना पम्पकिन, और इन्होंने डाला है ये ड्रम स्टिक, और काफ़ी थिक सांबर है इनका। लुक एट दिस, इतना थिक सांबर ये यहाँ पे सर्व करते हैं। चटनी काफ़ी थिक है, और ये है इनकी आलू की सब्जी। अब ये देखो कितना क्रिस्पी लेयर है डोसा का। वाव। यह मसाला डोसा, और भाई आप यहाँ पे साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन में छोले भटूरे, समोसा, महाराष्ट्र का मिसल पाव, पाव भाजी, सारा कुछ ऑर्डर कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट चीज़ें मंगाई है। ये है मसाला डोसा जिसके अंदर मसाला होता है, और ये सांभर और कोकोनट चटनी के साथ में सर्व हुआ है। ये छोले भटूरे, छोले भटूरे जो है वो देखो आप भाई, ये क्या क्वांटिटी देते हैं। इस तरह से ये क्वांटिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ में आपको मिलेगा ये प्याज और मिर्ची। ओ माय गॉड। और छोले भटूरे आप देखो कि इनके छोले भटूरे जो है ना, 2 छोले भटूरे ये सर्व करते हैं। मसाले डोसे की खास बात ये है ना कि वो मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद है, और उसका टेक्सचर भी इतना अच्छा है ना। अमेजिंग। यहाँ पे पेपर डोसा भी आपको मिल जाएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर डिश के नीचे ना, साउथ इंडियन डिश के नीचे बनाना लीफ डाल के सर्व करता है, जो आपको साउथ इंडियन वाइब्स ज़रूर देता है। और ये ना मुझे दोनों हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है। एंड लुक एट दिस, ये काफ़ी फ्लफी थे जो अभी चपटे हो चुके हैं। मेरे खाने के साथ में जो है ये शूट करने के साथ में ये ठंडे हो चुके हैं। और ये है मिसल पाव। पाव की भी आप क्वांटिटी देखो कि भाई कितनी देते हैं ये। इसके साथ में डालना चाहिए ऐसा प्याज, और फिर भाई ये है नींबू निचोड़ के आप इसको मिसल पाव को ट्राई करो। इसको ट्राई करें, मतलब पहले मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे डोसा की वैरायटी ट्राई करनी चाहिए, या फिर छोले भटूरे, या फिर मिसल पाव। वाह, लुक एट दिस। इसको खाने का मज़ा ना जो आने वाला है यहाँ पे। भाई ऑथेंटिक टेस्ट है यहाँ का। और फरसान इसके अंदर ही डाल के इन्होंने सर्व किया है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। ये देखो
ओह वाओ, इतनी सारी मैंने डिशेस यहाँ पे ऑर्डर की है ना, फिर समझ नहीं आ रहा पहले ये खाना चाहिए या ये खाना चाहिए। ये मैंने मिक्स पकोड़ा ऑर्डर किया है। आप चाहिए तो यहाँ पे मैंने पनीर पकोड़े भी इनके मेन्यू में देखे थे, आप पनीर पकोड़ा भी ऑर्डर कर सकते हो। ये है मिर्ची का पकोड़ा, लेट्स ट्राई, है ना। वाह, ये है ये प्याज का पकोड़ा है। आपको यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज ऑफ पकोड़े एक ही प्लेट में मिल जाते हैं। अगर आपको नाश्ते में पकोड़े पसंद है ना, तो आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है, जैसे आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ में जाते हो ना, सबके अलग अलग लाइकिंग्स और टेस्ट होते हैं। किसी को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट पसंद है, किसी को सैंडविच खाना पसंद है, किसी को पाव भाजी, किसी को मिसल पाव या फिर छोले भटूरे। तो अलग अलग लोगों की टेस्ट अगर अलग अलग हो ना, अलग अलग लोगों को अगर कुछ अलग अलग ट्राई करना है ना, तो ऐसे प्लेस में आ सकते हो आप जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। बहुत इतना फ्लफी है ये भाई। इसको ये ग्रीन चटनी के साथ में सर्व करते हैं। ऐसे इन्होंने ये चटनी भी ग्रीन चटनी दी है, तो आप इसको ग्रीन चटनी में डाल के स्वाद टेस्ट कर सकते हो। वाह, टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सारी वैरायटीज ब्रेकफास्ट की है। 7 o'clock से 7 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप हाई टी के लिए आ रहे हो तो उसका टाइम है 4:15 से लेकर 6:30 तक। हाई टी क्या होता है कि ब्रिटिश ट्रेडिशन में ना, जो लेट आफ्टरनून में आप कुछ खाते हो या अर्ली इवनिंग में अगर आप कुछ खाते हो तो उसको हाई टी बोला जाता है। अपने यहाँ पे हाई टी का तो स्टाइल नहीं है, बट अगर आप आफ्टरनून के बाद आ रहे हो, है ना, तो कुछ ऐसे नाश्ते की चीज़ें जो आपको उस वक्त मिल जाएंगी। क्वालिटी 10 on 10, क्वांटिटी 10 on 10, सर्विस तो भाई ऑर्डर किया और मैं बैठी हूँ, जस्ट 2 मिनट में आपके 2 to 5 मिनट्स में, 2 तो बहुत कम हो गया टाइम, 5 मिनट में चीज़ें जो है आपके टेबल पे एक के बाद। तो जब आप ऑर्डर कर रहे हो ना, तो ऐसे करो कि गरम गरम आपके टेबल पे आए, क्योंकि इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। और ये है मोलगा पोड़ी। तो फोक कहाँ चला गया? तो मोलगा पोड़ी, अभी ये मोलगा पोड़ी क्या है? मोलगा पोड़ी एक तरह का ना साउथ इंडियन पाउडर होता है, ड्राई चटनी होती है, पाउडर नहीं ड्राई चटनी होती है। तो इसको इसके ऊपर डालते हैं, ये मिनी इडलीज है, और इसके ऊपर इस घी डाला जाता है। तो इसको भाई ऐसे चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। और चटनी है ना, तड़का, चटनी में तड़का दिया हुआ, आहा, इतना अच्छा इसका एरोमा आ रहा है, फ्लेवर एरोमेटिक और फ्लेवरफुल इतना है ना ये। और बेस्ट चीज़ ये है ना कि आपको साउथ इंडियन वाइब्स मिलती है, क्योंकि जो भी साउथ इंडियन ये सर्व कर रहे हैं ना, उसके नीचे आप देखो इन्होंने ये बनाना लीफ डाल के इसको सर्व किया। ओह वाह, इसमें मस्त घी का फ्लेवर आ रहा है, और इस तरह से आप इसको सांभर में डिप करके खा सकते हैं। भाई अब मुझे समझ रहा है कि यहाँ पे इतना रश क्यों है। मैं जब आई, मैं लकी थी कि मेरे को 2 मिनट में सीट मिल गई, वरना यहाँ पे लोग बाहर वेटिंग में बैठे हुए हैं। बहुत रश था, क्योंकि होगा ही इतना टेस्टी खाना जो ये सर्व करते हैं। वाह, सांभर थोड़ा सा मीठा टेस्ट दे रहा है, बट शायद बहुत लोगों को इसी तरह का सांभर पसंद है।
ये है पाइनएप्पल शीरा। वाओ, बेस्ट चीज़ ये है ना कि इसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं है। जैसे बहुत सारे पाइनएप्पल शीरा जो होते हैं ना, मैंने देखा है वो येलोइश टाइप के होते हैं, बट इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडेड कलर्स नहीं है। इसका जो नेचुरल कलर है ना, इसमें ही सर्व है। साउथ इंडियन डिश के साथ इसको तो ज़रूर आपको ऑर्डर करना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इसीलिए ऑर्डर की है क्योंकि यहाँ चल रहा है इनका 30% डिस्काउंट ऑन योर टोटल बिल। मतलब आप कितना भी ऑर्डर करो, 30% डिस्काउंट आपकी टोटल बिल पे आपको मिलेगा। ये इनका करंट ऑफर चल रहा है, तो आप भी यहाँ पे आके जितना चाहिए ऑर्डर कर सकते हो अपनी मनपसंद की चीज़ें, और भाई 30% कम पे करो, है ना। तो आप मुझे बताओ कि छोले भटूरे, डोसा, साउथ इंडियन चीज़ें, या फिर महाराष्ट्र का पाव भाजी, मिसल पाव, इसमें से आपका फेवरेट, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? वाह, दोनों हाथ से खाना ज़्यादा पसंद है। मसाला डोसा क्रिस्पी होना ही चाहिए, उसके ऊपर की लेयर क्रिस्पी होनी चाहिए। लुक एट दिस। सबसे पहले मसाला डोसा ऑर्डर करने में ना मैं देखती हूँ अगर वो क्रिस्पी है या नहीं। बाय गॉड, ये इतने टाइम से मैं खा रही हूँ यहाँ पे। दिस इज सो क्रंची। लुक एट दिस, हियर द क्रंच। ये सब मिर्ची भजिया है क्योंकि इसकी मुझे पूंछी दिख रही है। ये इसकी पूंछ है। ये मिर्ची भजिया भी इसके अंदर आपको, भजिया की वैरायटी में आपको मिर्ची भजिया भी मिलता है। ओह वाओ, देखो। स्पाइसी स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है ये। मिर्ची का भजिया है तो यार क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, तो तीखा होगा ही। यहाँ पे इनकी 3 वैरायटी वाली चटनी भी अलग से ऑर्डर कर ली। अब साउथ इंडियन की यहाँ पे डिशेस मिलती है तो फिल्टर कॉफ़ी भी ज़रूर मिलती है ना। तो फिल्टर कॉफ़ी ऑर्डर करके मैं देखने वाली हूँ कि उसका उतना ही साउथ इंडियन फ्लेवर आता है नहीं, और वो उतना ही ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी आपको यहाँ मिलेगी क्या। तो एक फिल्टर कॉफ़ी ऑर्डर करने वाली हूँ, उसके साथ में चाय कॉफ़ी, आप यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। बट ये देखो मेरे 2 छोले भटूरे। ये छोले भटूरे ना मेरे को काफ़ी फ्लफ़ी वाले पसंद है और जो क्रिस्पी होते हैं। बट यार आए तो ये छोले भटूरे फ्लफ़ी और क्रिस्पी थे, बट इतना सारा शूट करने में ना, आपको दिखाने में ये बेचारों की ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसे नहीं समझना, बस ये ऐसे बहुत काफ़ी फ्लफ़ी थे। ओ वाओ भाई, अब छोले भटूरे ट्राई करते हैं हम। छोले भटूरे को ट्राई करके देखते हैं। छोले भटूरे है ये। अब ना मुझे टेबल पे इतना कुछ फैला हुआ है, खिसकाने की जगह नहीं है। लुक एट दिस। ओ वाह, छोले की सब्जी ना बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सारा कुछ कमाल है ना सब्जी का। मस्त छोले बने हैं यार। छोले ना मुझे ऐसे थोड़े गले हुए पसंद है, मतलब थोड़ा सब कुछ ग्रेवी के साथ मिला हुआ होना चाहिए। और इतना टेस्टी है यार ये, अमेजिंग। मसालेदार है एकदम। वो जो गरम मसाले का फ्लेवर आता है ना, तब लगता है कि ये छोले। बहुत खा लिया आज तो। और ये देखो छोले जो है इनके मसालेदार हैं, टेस्टी हैं और अच्छे से गले हुए हैं। ओह वाह,
लुक एट दिस। ये आप छोले देखो। चलो अब इसको जस्ट छोले खा के देखेंगे कि सिर्फ छोले कैसे टेस्ट करते हैं। इतने अच्छे छोले भटूरे तो यार मैंने दिल्ली में भी नहीं खाए। आप मुझे बताओ, मुंबई में अगर आपने कहीं पे अच्छे छोले भटूरे खाए तो ये मुझे छोले भटूरे ज़्यादा अच्छे लगे विथ प्रॉपर छोले। ऐसे मस्त गले हुए छोले है ना, मज़ा आ गया। और इसके साथ में देते हैं ये प्याज, उसके बिना तो चल नहीं सकता। और ये है मिर्ची, इसके साथ में मिर्ची भी दी है। कई लोग इसके साथ में मिर्ची पसंद है, ट्राई करें। वाह, छोले भटूरे और मिर्ची खाने का मज़ा ही लगा। एक चीज़ इसमें मिसिंग है, आप मुझे बताओ कि क्या मिसिंग है। छोले भटूरे जब सर्व होते हैं तो छोले भटूरे प्याज मिर्ची, और क्या सर्व होता है जो इन्होंने मुझे नहीं दिया। इतना सारा खा चुकी मैं, अब मुझे चाहिए एक मस्त वाली फिल्टर कॉफ़ी। मेरी आ चुकी है फिल्टर कॉफ़ी। मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी मेरी इतनी फेवरेट है ना कि अगर मैं साउथ इंडियन प्लेस पे जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, फ़िल्टर कॉफ़ी तो मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगी। जैसे ये ना कुछ तो भी ऊपर ऐसे मलाई या जो दूध होता है उसका एक ऊपर से ऐसे कुछ फिनिशिंग टच देते हैं। भाई ये होना बहुत ज़रूरी होता है। इतना ये गरम है ना, ये इसको इस तरह से डाल के पीना चाहिए। और ये बहुत गरम है ये, देखो ये किस तरह से धुआं इसका आ रहा है ना, लुक एट दिस। और ये ऐसे ही पीना चाहिए, इसका मज़ा ना इसी तरह से आता है। ओह वाह, लुक एट दिस। एक्चुअली इसमें पीते हैं ताकि आप ठंडा करके पी सको। एंड नाउ लेट्स ट्राई। बहुत गर्म है, मुझे ज़्यादा शक्कर इसमें पसंद नहीं है, तो कॉफ़ी का जो एक ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो आपको इसमें मिलेगा। काफ़ी एरोमेटिक है भाई, मुझे नहीं लगा था कि जहाँ पे एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको सारी वैरायटीज़ ऑफ ब्रेकफास्ट मिलता है वहाँ पे आपको इस तरह से ऑथेंटिक फ़िल्टर कॉफ़ी मिल सकती है। बहुत गर्म है, टेस्ट लाजवाब है, और मैं तो ना इसको हम पीते ही रह सकती हूँ। आई कैन हैव वन मोर ग्लास ऑल्सो। लेकिन एक फ़िल्टर कॉफ़ी में ही सेटिस्फैक्शन कर लेना चाहिए। ये ऐसे इसको पीने का मज़ा तो बहुत आपको भी आने वाला है। आप मुझे बताओ कि आपको फ़िल्टर कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी या चाय में से क्या पसंद है? भाई मज़ा आ गया। ये फ़िल्टर कॉफ़ी, इसको तो मैं पीते रहने वाली हूँ। मैंने आप लोगों में से बहुत सारे चाय लवर्स भी होंगे, तो मैंने चाय भी ऑर्डर कर ली है। आप कॉफ़ी भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है तो मैंने चाय ऑर्डर की है। क्योंकि अगर आप दुखी हो तो भी चाय पी लोगे। जो चाय लवर्स हैं ना वो हर हाल में चाय पीते हैं। खुश हैं तो चाय पी लेंगे, दुखी हैं तो चाय पी लेंगे, कुछ मज़ा आ रहा है तो चाय पी लेंगे, घर से बाहर जा रहे तो चाय पियेंगे, घर के अंदर आए तो चाय पियेंगे। चाय का पीने का तो उनको सिर्फ बहाना चाहिए होता है। तो मैंने ये चाय ऑर्डर किया है। दिखने में ना इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, और इसको पी के देखते हैं। क्योंकि अब मेरे पास रीज़न ये है कि ना काफ़ी अच्छा खाना हो गया, तो चाय तो बनती है ना। चाय जो मस्त बनी है ना, चाय की पत्ती का जो फ्लेवर आ रहा है और अरोमा आ रहा है, ये जो खुशबू आ रही है ना, नेक्स्ट लेवल का है। मतलब इतनी अच्छी
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं देते, बहुत कम भी नहीं देते, लेकिन जिस तरह की चाय बनी है ना भाई, मेरे जैसे अगर आप भी चाय लवर हो, ये चाय की जो वाइब्स है ना, चाय का जो मज़ा है ना, वो आप समझ सकते हो। सब खाना खाने के साथ में ना ये चाय इतनी रिफ्रेशिंग आपको लगने वाली है ना कि आप पूछो मत। अब मैंने बहुत सारा खाना खा लिया इसलिए मैं चाय ले रही हूँ। आप कौन से रीज़न से चाय पीते हो? मेरे साथ में तो ज़रूर शेयर करोगे, है ना? भाई मेरी चाय कभी अच्छी नहीं बनती। ये जो चाय है ना, एकदम प्रीमियम चाय बनाई है इन्होंने। चाय वालों, चाय पीने वाले, चाय के शौकीन होते हैं ना, उनको पता होता है कि चाय का क्या मज़ा होता है और चाय अच्छी पीने में कितना मज़ा है। भाई वाह! आप मुझे बताओ, आपको फ़िल्टर कॉफ़ी या चाय में से क्या पसंद है? जो मैंने सारी वैराइटीज़ ऑर्डर की थी उसमें से क्या-क्या पसंद है? आप अपने अगर फैमिली के साथ में जाते हो तो कभी ऐसा होता है क्या किसी जो सब अलग-अलग वैराइटीज़ के ब्रेकफ़ास्ट चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ती हैं? ऐसा कुछ है तो मेरे साथ में तो ज़रूर शेयर करोगे, है ना? हाँ, मुझे चाय भी उतनी पसंद है जितनी कॉफ़ी, बट कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ये फ़िल्टर कॉफ़ी। मतलब अब ये प्लेस तो मेरा फ़ेवरेट प्लेस बन चुका है। आप भी यहाँ पे आओ, 30% डिस्काउंट टोटल बिल पे आपको मिल रहा है, और 30% जब तक भी मिल रहा है ना, आप एंजॉय करो उसको। बहुत वैराइटीज़ के साथ, बहुत वैराइटीज़ की चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आओ और एंजॉय करो फूड विथ 30%। और भाई अप्रैल का महीना है, मैं बिल्कुल भी अप्रैल फूल नहीं बना रही हूँ और ना ये रेस्टोरेंट बना रहा है। आप जो ऑर्डर करोगे उसके टोटल बिल पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली आस्क द रेस्टोरेंट कि 30% का डिस्काउंट आपको क्यों नहीं दिया। यार मैं वीकडेज पे आई हूँ, इतनी भीड़ है ना यहाँ पे, इतनी लाइन लगी हुई, लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भीड़ ख़त्म नहीं होती वीकडेज पे। क्वांटिटी 10/10 है, क्वालिटी 10/10 है भाई, सर्विस तो पूछो मत। आपके ऑर्डर देने के साथ में आप एक खाने लगोगे ना, दूसरा ऑर्डर लेके आ जाएंगे ये। तो ब्रेकफास्ट गरम गरम खाने में अच्छा लगता है, तो आप सोच समझ के जब आप खा लोगे तो ही ऑर्डर करना। मज़ा आ गया यार। ये तो मैं अभी खाते रहने वाली हूँ, पीते रहने वाली हूँ, रिलैक्स करने वाली हूँ। वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि यार ये वीडियो मैं 2 बार शूट कर चुकी हूँ आपके लिए। एक बार शूट किया तो यार उसमें मेरे माइक का वॉल्यूम ही नहीं आया, तो पूरा वीडियो आधा शूट हो चुका था, उसको रीशूट करना पड़ा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारा कुछ मैं खा चुकी थी। लेकिन चलो, जो मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया, ये प्लेस शेयर कर दिया। तो बहुत बार ऐसे अप्स डाउन्स वीडियो शूट में होते रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैंने इसलिए शेयर किया कि अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें होती नहीं है लाइफ में, कुछ चीज़ें अच्छे से ठीक ठाक हो रही नहीं हैं, जो हम चाहते हैं उस तरह से अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, सब कुछ हमारे तरीके से नहीं होता, हो सकता है कि वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, इट्स ओके, यू ट्राई अगेन अगेन अगेन। यार मैं, ये जो आप वीडियो मेरा देख रहे हो ये थर्ड टाइम शूट हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने शूट किया है। आई हैव नॉट गिवन अप। एक बार शूट करने में इतनी तकलीफ होती है, फिर दूसरी बार शूट किया उसमें भी कुछ एरर्स थे, फिर मैंने तीसरी बार शूट किया ये जो वीडियो आप तक पहुंचा। तो आप लोग जस्ट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। नहीं, आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो रही है, जस्ट हैव पेशेंस, डू हार्ड वर्क एंड देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। I'll see you with some unique cafes, restaurants, and food outlets. Till then, keep enjoying good food.
वैसे ना आज मेरी हालत हो चुकी है, आई एम सुपर टायर्ड। 3 बार जो वीडियो शूट हुआ है उसमें मैं इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ ना। दिस कॉफ़ी एंड टी is so much relaxing, and thank you all for your time, all those who watch my videos, and I'll see you soon.